अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 3D मॉडल्स के हवाले से। ये इलस्ट्रेशन का एक अहम पार्ट है जिसका मकसद ये होता है कि हम किसी भी 3D मॉडल को अपनी डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारे डॉक्यूमेंट की इफ़ेक्टिवनेस और जो हम बात उनको समझाना चाहते हैं अपने व्यूवर्स को वो आसानी से समझा सकेंगे। मिसाल के तौर पर आइए हम 3D मॉडल्स को कैसे ऐड कर सकते हैं और उसकी मूवमेंट्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आइए इसकी तरफ चलते हैं। अब हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट के मेन्यू पर जाना पड़ेगा। देखिए इंसर्ट के मेन्यू पर क्लिक कीजिए और उसके बाद 3D मॉडल्स का ये जो आपको मेन्यू नज़र आ रहा है या आपको लिंक नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम इसने क्या लोड होने में लगाना है। यहाँ से आप इसे लोड होने देंगे। लोड होने के बाद सपोज़ आप ये चाहते हैं कि आप कोई केमिस्ट्री की या किसी भी चीज़ की अपनी ज़रूरत की जिसके हवाले से आप डिस्कस करना चाहते हैं। सपोज़ मैं एनाटॉमी के हवाले से अगर डिस्कस करना चाहता हूँ, यहाँ से ब्लड सेल्स के हवाले से, ये देखें मैं ब्लड सेल पे क्लिक करूँगा। ये आपको मुख्तलिफ इसने स्टाइल दिखा दिए हैं जो एनाटॉमी के हवाले से हैं। तो आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा टाइम इसने लोड होने में लेना है, क्योंकि ये आपका 3D मॉडल इंसर्ट हो रहा है आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर। ये थोड़ा सा हैवी होता है, इसलिए थोड़ा सा इसने टाइम लेना है। ये देखें ये हमारा 3D मॉडल ऐड हो चुका है। अब इस 3D मॉडल को आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। मूव करने के बाद आप क्या करते हैं, इसके दरमियान में जो आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये इसको रोटेट करेगा कि आप इसकी शेप को किस तरह, यानी अगर फ्रंट साइड रखना चाहते हैं, बैक साइड या कॉर्नर साइड इसकी यानी फ्रंट पे लेके आना चाहते हैं। देखें इस पर होल्ड रख के जिधर आप चाहेंगे इसे मूव कर लेंगे, जिससे आप यूँ लगे आपको कि यहाँ से बेहतर शो हो सकती है आपकी पिक्चर, वैसे आप रखेंगे। और अगर आप इसको फिर उसके बाद जैसे ही साइड पे क्लिक कर देंगे तो इसके ऊपर से वो निशान ख़त्म हो जाएगा। हाँ, फिर अगर आप इसको चेंज करना चाहें, देखिए मैंने जैसे ही क्लिक किया तो फॉर्मेट मेन्यू का ऑप्शन ऑन हो गया और ये अब हम दोबारा मूव कर सकते हैं। हम इसको अपनी जो डायरेक्शन जब हमें सूटेबल लगे वहाँ ला के छोड़ देंगे। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, कोई भी 3D मॉडल इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप 3D मॉडल को इंसर्ट कर लेंगे अपने डॉक्यूमेंट में, यहाँ से आप इसकी जैसे हम कोई भी लेआउट किसी भी चीज़ का लेआउट सेट करते हैं, कोई पिक्चर लगाते हैं, शेप लगाते हैं, तो इसका भी हम लेआउट सेट कर सकते हैं। ये देखें अब ये डॉक्यूमेंट के स्टार्ट पे अगर दरमियान में चाहते हैं तो दरमियान में भी आप इसको ले आ सकेंगे। बिहाइंड द टेक्स्ट करना चाहे, फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको सेट कर सकते हैं। ये देखें सेट करने के बाद जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं ये फॉर्मेट का मेन्यू आपके सामने आता है। फॉर्मेट मेन्यू में आपने क्या करना है, 3D मॉडल्स जो हैं अगर आपके पास कोई चेंज करना चाहते हैं 3D मॉडल या इसके रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ से अगर आपकी डिवाइस में ऑलरेडी मौजूद हैं तो आप डिवाइस से उठा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं चाहते तो फिर आपको स्टॉक 3D मॉडल जैसे मैंने पहले उठाया था वैसे कर सकते हैं। और अगर रीसेट जो आपने चेंजेस इसके ऊपर की थी उसको अगर आप दोबारा पुराने वाली सूरत हाल पर लेके आना चाहते हैं तो यहाँ से आप लेके आ सकते हैं। और इसके अलावा अगर इसका कोई भी शेप आपको सूटेबल यहाँ से लगे तो आप वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी मुख्तलिफ शेप्स आपके सामने आ रही हैं जो मैंने मूव करके भी आपको दिखलाई। उसके बाद इसकी पोजीशनिंग, जो सारी शेप वाले ऑप्शन है कि जो आपने पिछले लेक्चर के अंदर मैंने पॉइंट आउट किया कि शेप के हवाले से वो सारे ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल हैं कि ब्रिंग द फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड, बैकवर्ड और सिलेक्शन पेन, अलाइनमेंट, उसकी पोजीशन, रैप टेक्स्ट और उसकी हाइट का चेंज करना, विड्थ का चेंज करना। इस तरह करके आप अपने 3D मॉडल्स को अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स का जो मेन थीम है उसको इफेक्टिवली अपने व्यूवर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हम आपको 3D मॉडल इंसर्ट करना सिखा रहे थे। तो यकीनन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और इसके साथ अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।